जकात क्या है? क्या जकात रमज़ान में ही फ़र्ज है? इस्लाम की 5 बुनियादी बातें तौहीद, नमाज, रोज़ा, जकात और हज है। तो जाहिर है कि जकात इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ों में से एक है, यानी अपने माल, पैसा, सोना, चांदी, माल तजारत यानी बेचने की नीयत से खरीदे जाने वाला माल को पाक करने की गरज से जो चीज़ आप निकालते हैं उसे इस्लाम में जकात कहते हैं। जकात एक फ़र्ज इबादत है जिसको कि माल के द्वारा अदा की जाती है। इसमें हम अपने माल का कुछ हिस्सा गरीबों को देते हैं। जकात सिर्फ साहिब निसाब पर फ़र्ज होती है, यह सभी के लिए फ़र्ज नहीं है। इसका मतलब यह है कि शरीयत में बताई गई मिकदार तक उनका माल पहुंच जाता है, वही जकात अदा करेंगे। जो लोग साहिब निसाब नहीं हैं उनके लिए जकात फ़र्ज नहीं है, वो चाहे तो सदका दे सकते हैं। जकात गरीब का हक है जिसे कि हर साहिब निसाब को देना ज़रूरी है। अगर वह नहीं देगा तो गुनहगार होगा और उसके माल की बरकत चली जाएगी और यह अल्लाह का हुक्म है। जकात साहिब निसाब होने के बाद 1 साल गुजर जाए तब अदा की जाती है। साहिब निसाब कौन होता है? साहिब निसाब का मतलब मालदार। शरीयत में मालदार को साहिब निसाब कहते हैं। आइए जानते हैं कि कोई साहिब निसाब है या नहीं। इसका कैसे पता करें? जिसके पास इनमें से कोई भी हो 52.5 तोला 612 ग्राम चांदी या 7.5 तोला 87.4 ग्राम सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसा या माले तजारत बेचने वाला सामान। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, वो भी 7.5 तोला से कम, तब उसके ऊपर जकात फ़र्ज नहीं होगी। उसके अलावा अगर उसके पास 7.5 तोला से कम सोना और थोड़ा सा भी चांदी या कैश या माले तजारत है तो फिर उसका हिसाब 52.5 तोला चांदी के हिसाब से होगा। साहिब निसाब की एक मिसाल, मान लिया कि अब्दुल के पास 7 तोला सोना है। इसके अलावा उसके पास ना तो कैश है और ना तो चांदी है, तो उसको जकात नहीं देनी होगी। मान लिया कि अब्दुल के पास 7 तोला सोना और रुपये 100 कैश है और 20 ग्राम चांदी। अब इस हालत में सारा कैलकुलेशन चांदी के हिसाब से किया जाएगा, यानी कि पहले सोने की कीमत चांदी में बदली जाएगी और सारा जोड़ के यह देखा जाएगा कि उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी से कम है या ज़्यादा। अगर कम है तो जकात नहीं देनी है, अगर ज़्यादा है तो जकात देनी है। साहिब निसाब होने का दिन। साहिब निसाब होने का दिन से मतलब यह है कि जब कोई ऊपर बताई गई कैलकुलेशन में साहिब निसाब हो जाए तो उस दिन को नोट कर ले, उसी दिन को साहिब निसाब हो गया है। अगले साल उस दिन उसको जकात देनी होगी। अगर किसी को साहिब निसाब होने का दिन ना पता हो तो अपनी मर्जी से कोई एक तारीख नोट कर ले, फिर हर साल उसी तारीख को जकात का कैलकुलेशन होगा। आमतौर पर लड़का जब कमाने लगता है और लड़की की जब शादी होती है उस वक्त वह साहिब निसाब हो सकती है। जकात कब देनी होती है? जकात चांद के महीने के हिसाब से 1 साल पूरा होने पर उसी दिन अदा की जाती है जिस दिन कोई पहली बार साहिब निसाब हुआ था। यह बात ध्यान देने की है कि जब कोई साहिब निसाब हो जाएगा तो उसी वक्त उसको जकात अदा नहीं करनी है, पर उस 1 साल पूरा होने के बाद उसको जकात अदा करनी है, वो भी तब जब वह कैलकुलेशन करने के वक्त साहिब निसाब हो। अगर किसी वजह से वो साहिब निसाब से कम का मालिक हो तो जकात नहीं देनी है। इसी तरह से अगर कोई महीने की तनख्वाह पर काम करता है तो उसको हर महीने कोई जकात नहीं देनी है। वो साल में जिस दिन साहिब निसाब हुआ है उस दिन कैलकुलेशन करेगा और अगर साहिब निसाब होगा तो जकात अदा करेगा, वरना नहीं। क्या जकात रमज़ान में ही फ़र्ज है? जकात का रमज़ान से कोई भी लेना देना नहीं है। रमज़ान में रोज़ा एक अलग इबादत है और जकात एक अलग इबादत है। अगर किसी की साहिब निसाब की तारीख रमज़ान में आती है तो फिर उसको रमज़ान में जकात देना होगा। अगर किसी की रमज़ान में नहीं है तो अपने उस महीने और तारीख पर जकात अदा करेगा। इसका रमज़ान से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ लोगों ने जकात को रमज़ान से जोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है।
ہاں یہ بات اور ہے کہ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں رمضان میں ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور بعد میں اپنا کیلکولیشن کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی صاحب نصاب کی تاریخ رمضان کے بعد آتی ہے اور وہ اس سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو ایک اندازے سے ادا کر دے اور باقی اس دن صاحب نصاب ہونے کی اصلی تاریخ کیلکولیٹ کر کے دیکھے اور اس میں کم زیادہ ہو ایڈجسٹ کرے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کی صاحب نصاب کی تاریخ کو کیلکولیشن کرے کہ کل کتنا مال ہے، یعنی کہ سونا، چاندی، کیش اور بینک میں رکھا ہوا سبھی پیسہ اور مال تجارت وغیرہ۔ پھر اس میں سے جس سے ادھار لے رکھا ہے وہ گھٹایا جائے گا اور پھر جتنا آئے گا اگر وہ صاحب نصاب سے زیادہ ہو رہا ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بینک میں رکھے ہوئے پیسوں میں سے جو انٹرسٹ بیاج آتا ہے اس کو الگ سے نکالنا پڑے گا، ان پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ وہ پیسہ اپنے استعمال میں بھی نہیں لینا ہوتا ہے، اس پیسے کو نکال کر الگ کرے اور بنا ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کیلکولیشن: زکوٰۃ میں 40واں حصہ نکالنا ہوتا ہے، یعنی کہ 2.5%۔ 23 فروری 2020 کو چاندی کی قیمت 52,400 ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت 32,069 ہوئی۔ اس طرح اگر کسی شخص کے پاس 32,069 مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نوٹ: یہاں یہ بات دھیان رہے کہ چاندی کی قیمت اور سونے کی قیمت دن بدن کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ جو بھی اپنا کیلکولیشن کرے گا وہ اس دن کی قیمت کے حساب سے کرے گا۔ یہاں پر قیمت صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ روپے 1,000 پر 25 روپے زکوٰۃ اور روپے 40,000 پر 1,000 زکوٰۃ اور روپے 50,000 پر 1,250 روپے زکوٰۃ اور روپے 1,00,000 پر 2,500 زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ زکوٰۃ کسی بھی غریب مسلمان کو دی جا سکتی ہے جس کے پاس سارا مال ملا کر صاحب نصاب سے کم ہو، جن میں سب سے پہلے حقدار اپنے قریبی رشتہ دار جو کہ غریب ہو وہ ہے، اس کے بعد اپنے آس پڑوس میں کوئی ہو تو وہ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹی بیٹا، بیوی کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ خالہ، پھوپھو، ماموں، بہن، بھائی اگر غریب ہو تو ان کو دیا جا سکتا ہے اور ان کو ہی دینا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر باہر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ دیتے وقت دینے والوں کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس اپنے دل میں نیت کرنا کافی ہے۔ اگر کسی کو یہ بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھا نہ لگے، اس لیے اس کو دے دے اور دل میں نیت کر لے، اور اگر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اس کو بتانے سے برا لگے گا تو پھر بتا کر بھی دے سکتے ہیں۔ کیا جو کماتا ہے صرف وہی زکوٰۃ دے گا؟ زکوٰۃ دینے کے لیے کمانا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے جو کہ اوپر بتایا گیا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ نماز کی طرح سب کی اپنی الگ الگ عبادت ہے، اس میں کسی ایک کے دینے سے دوسرے کی ادا نہیں ہوتی۔ سب کو اپنا کیلکولیشن کر کے دیکھنا ہوگا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو دینا ہوگا، نہیں ہے تو نہیں دینا ہوگا۔ کیا زکوٰۃ حساب کتاب کر کے دینا ضروری ہے؟ کچھ لوگ زکوٰۃ ایک اندازے کے مطابق ادا کرتے ہیں، اس کا کوئی بھی کیلکولیشن نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سب کو اپنا کیلکولیشن صحیح طریقے سے کرنا چاہیے اور جتنا زکوٰۃ حساب
किताब करने पर आए उतना देना चाहिए। कोई ज़्यादा देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन कम नहीं दे सकता। इतना पढ़ने के बाद हमें ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि ज़कात क्या है। या बात याद रहे कि जो लोग बिना हिसाब किताब के देते हैं, अगर उनकी ज़कात कम रह गई जितनी की होनी चाहिए तो वह गुनहगार होंगे, और जब तक वह जोड़ेंगे नहीं उनको पता नहीं चलेगा कि वह कम है कि ज़्यादा। तो इसलिए हिसाब किताब करना बहुत ज़रूरी है, और ये याद भी रहता है कि ज़कात कब दिया और किसको दिया। ज़कात से मुतालिक गलतफहमी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों के पास सब कुछ रहेगा, लेकिन जब ज़कात देने का वक्त आएगा तो अपने आप को गरीब जाहिर करते हैं और बहाना बनाकर ज़कात से बचते हैं। कुछ लोग ज़कात देकर सोचते हैं कि हमें बड़ा एहसान कर दिया ज़कात देकर, लेकिन यह बात गलत है। ज़कात देकर आपने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो देना ही था, नहीं देते तो गुनाह होते। कुछ लोग ज़कात में बेकार और ख़राब चीज़ें ज़कात में देते हैं, तो ये बात याद रहे कि ज़कात आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं। कोशिश करें कि अच्छा माल ज़कात में दें। ज़कात सवाल जवाब। क्या ज़कात हर महीने देनी होती है? नहीं, ज़कात हर महीने नहीं बल्कि साल में एक बार देनी होती है, वो भी साहिबे निसाब होने पर। क्या औरत की ज़कात शौहर पर फ़र्ज है? नहीं, ज़कात सबकी अपने माल पर फ़र्ज होती है। अगर बीवी के पास साहिबे निसाब से काम माल है तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर साहिबे निसाब से ज़्यादा है तो वो बीवी पर अदा करना फ़र्ज होगा। अगर शौहर बीवी की ज़कात अदा करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।